की शुरुआत एक डायरी से होती है जहां हम एक शख्स को डायरी पढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह थी कि उस शख्स के हाथों पर खून लगा हुआ था। रीडिंग से हमें यह पता चलता है कि वो डायरी एक एनी नाम की लड़की की है जो अब मिसिंग है। डायरी से हमें यह भी पता चलता है कि एनी को स्कूल में एक जेनेटर नाम का बंदा बहुत परेशान किया करता और जब वो एक बार बाथरूम में थी तब जेनेटर ने उसकी बैग पर टच भी किया था। एनी ने इसकी शिकायत स्कूल के स्टाफ से भी की थी, लेकिन स्कूल के स्टाफ में से किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया था। इन शॉर्ट सभी जेनेटर को एज अ गुड पर्सन मानते थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जेनेटर को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एनी बिल्कुल सच बोल रही थी क्योंकि जेनेटर अपने मोबाइल में न्यूड पिक्स देख रहा था। नेक्स्ट सीन में कोई अनजान लड़की उस पर हमला कर देती है और जेनेटर का फेस सिंक पे मारकर उसका फेस ही तोड़ देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से एनी की डायरी पर फोकस होता है। यहाँ एक टीना नाम की लड़की का जिक्र था जो एनी को बुली किया करती थी। नेक्स्ट सीन में हम टीना को देखते हैं जो अपने घर पर कुकिंग व्लॉग बना रही थी। टीना को नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई है और इतने में ही जेनेटर उसे पीछे से हमला कर देता है और उसके फेस पर नाइफ से कट करके उसके ब्रेन को फ्राई पैन में डाल देता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जेनेटर की आंखें पूरी तरह से ब्लैक थी। आई नो कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि जेनेटर तो पहले मर चुका था, लेकिन इसका रियल क्लाइमैक्स आगे स्टोरी में रिवील होगा, सो स्टे बी ट्यून। बस जहाँ आपको नोटिस करने के लिए बोला गया है प्लीज वहाँ जरूर नोटिस कीजिए। स्टोरी को आगे किया जाता है और हम एक डायन नाम की लड़की को देखते हैं। बाय प्रोफेशन डायन एक पर्सनल डिटेक्टिव थी। डायन को उसकी फ्रेंड एंजेला का मैसेज आता है जो उसे मिलना चाहती थी और डायन इसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद डायन को एक अलेक्जेंडर नाम के बंदे का वीडियो मैसेज आता है और अलेक्जेंडर उसे एक केस के बारे में बताता है जो असल में एनी का ही मिसिंग केस था, जिसे वहाँ के लोकल पुलिस ने डिटेक्टिव कोस्टा के कहने पर बंद कर दिया था। अकॉर्डिंग टू डिटेक्टिव कोस्टा, एनी अपने घर के कंडीशन से तंग आकर खुद ही कहीं चली गई थी। अलेक्जेंडर डायन को बताता है कि ये केस इतना भी सिंपल नहीं है और वो डायन को इस केस पर काम करने के लिए बना लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर सिटी को दिखाया जाता है और सिटी में टेरर अटैक के कारण चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल था। मार्केट में हम डायन को एंजेला से मिलते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला एनी की मॉम है। एक्चुअल में एंजेला का पति 6 साल पहले किसी बीमारी के कारण घर छोड़कर कहीं चला गया था। तब से एनी और एंजेला उसके लिए वरीड। एनी भी कई बार अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछती रहती थी। नेक्स्ट सीन में हम एक शहर के बाहर एक अबेंडेड प्लेस को देखते हैं जहाँ कुछ डिफॉर्म्ड लोग रहा करते थे। उन डिफॉर्म्ड लोगों में एक वाइट कपड़े में एक नर्स भी रहा करती थी जो उन डिफॉर्म्ड लोगों को केयर किया करती थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर डायन पे फोकस होता है जो अब एंजेला के घर पर थी। एंजेला उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, लाइक उसके पति को उसे छोड़कर चले जाना, उसकी बेटी का मिसिंग होना। यहाँ हम देखते हैं कि एंजेला कई रातों से सोई नहीं थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसे पर कोई नजर रखता है, उसे मारना चाहता है, इसलिए उसने अपने घर पर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया था। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि रोज कोई रात को एंजेला के घर पर उसका सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक करके आता था। आगे बढ़ने से गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसी मजेदार वीडियो ला सकूं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, फिर वही अबैंडन्ड प्लेस की ओर जाता है और वही नर्स उन डिफॉर्म लोगों की बैंडेज कर रही थी। एक्चुअली ये डिफॉर्म लोग एक कल्ट को चला रहे थे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम उस कल्ट के लीडर एक ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है और ग्रैंड मदर की हालत देखकर हमें यह पता चलता है कि उनकी एज बहुत ही ज्यादा है। ग्रैंड मदर की बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उनकी बॉडी के कई हिस्सों से पस भी बाहर निकल रही थी। इसके बाद वही नर्स ग्रैंड मदर की बैंडेज करती है और वो नोटिस करती है कि उनके शरीर पर अब कीड़े पड़ चुके हैं और उसे यह सब देखकर बहुत घिन आती है, लेकिन एट द एंड उसे वोमिटिंग हो जाती है और ग्रैंड मदर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे अपने बाकी कल्ट मेंबरों के द्वारा बर्बाद देती है। कल्ट मेंबर का इस तरह डिफॉर्म्ड होना वुल्फ इन्फेक्शन के कारण था। अकॉर्डिंग टू मूवी, वुल्फ इन्फेक्शन के कारण लोगों के टिश्यूज वीक हो जाते हैं और वो डिसफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एनी की डायरी को देखते हैं जहां उसने एक लड़की के बारे में अब बताया था जो उसे परेशान किया करता था और एक बार उसी लड़के ने एनी की डायरी छीनकर उस पर यूरिनेट भी किया था। यहाँ से सीन उस लड़के पर फोकस होता है और जिसे टीना से हेड क्रश करके उसे मार देती है। नोटिस करने वाली बात यहाँ फिर से वही थी कि इस वक्त टीना की आंखें भी ब्लैक थी। इसके बाद हम एनी की मॉम को देखते हैं जो एनी की मिसिंग होने से बहुत ज्यादा गिल्ट। एनी उसे कहा करती थी कि कोई उस पर नजर रखता है और वो जब भी सोने जाती है एट द मिडनाइट वो अपने आप को बेड के नीचे पाती है, लेकिन एंजेला उसकी बात पर यकीन नहीं करती थी। इसके बाद सीन एनी की टीचर पर फोकस होता है जिसे कल्ट का एक मेंबर हंटर शूट करके इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो उसे उसी अबैंडन्ड प्लेस पर ले जाकर उसका सैक्रिफाइस कर देता है और वही ग्रैंड मदर उसका ब्लड भी पीती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर वापस एंजेला के घर की तरफ जाता है। जब रात को दोनों सो रहे थे तो अचानक डायना की आंख खुलती है और वो देखती है कि घर का सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक था। जब डायना चेक करने के लिए ऊपर जाती है तो वहाँ हम उसके पीछे किसी ब्लैक शैडो को देखते हैं, लेकिन डायना के पीछे टर्न करने पर वो शैडो डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एंजेला घर से बाहर मार्केट के लिए जाती है तब डायना घर पर रहकर ही एनी के बारे में पता लगाने का तय करती है। छानबीन के टाइम एनी को वही डायरी मिलती है और रीडिंग के टाइम डायना नोटिस करती है कि एनी ने किसी और लेडी के बारे में भी लिखा था। अकॉर्डिंग टू डायरी, एनी को एक शाम किसी और लेडी का फोन आता है जो उसके फादर के बारे में जानती थी। एनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तब से एनी उस लेडी के टच में रहने लगी थी। ओल्ड लेडी एनी को बताती है कि उसके फादर वुल्फ इन्फेक्शन के कारण उनको एक डिसीज थी जिनका इलाज वो ओल्ड लेडी कर रही थी, लेकिन इलाज के दौरान उसके फादर बहुत वीक थे जिससे उनकी मौत हो गई। ओल्ड लेडी एनी को भी उसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने का दावा करती है।
एज अ व्यूअर हम समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी ग्रैंड मदर ही थी। आगे डैन को डायरी में एक पेन ड्राइव मिलती है और उस पेन ड्राइव में एनी ने उस कल्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रखी थी, लेकिन पेन ड्राइव की फाइल्स एनक्रिप्टेड होने के कारण डैन उसे अलेक्जेंडर को भेज देती है ताकि वो उसे डिक्रिप्ट कर सके। और दूसरी तरफ हम एंजेला को मार्केट की जगह कहीं और ही जाते हुए देखते हैं। एंजेला एक पुराने घर में गई थी। एंजेला घर के अंदर बने गड्ढे में एक कुछ कैंडी वगैरह डालती है और नेक्स्ट सीन में हम उसकी कैंडी से भरी हुई जैकेट खाली बाहर आते हुए देखते हैं और डेट इंडिकेट की उस गड्ढे में कोई तो था। नेक्स्ट सीन में डैन को अलेक्जेंडर कुछ फाइल डिक्रिप्ट करके देता है जिसमें हाल ही में मरे हुए लोगों की जानकारी थी। दूसरी तरफ हम कल्ट के कुछ मेंबर को किसी रिचुअल की तैयारी करते हुए देखते हैं और कोई स्ट्रेंज आदमी उनको बुरी तरह से मार देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव कोस्टा पर फोकस होता है जो यहाँ उन बॉडी की चेकिंग यानी इन्वेस्टिगेशन करने आया था। कोस्टा अपने कोलिग्स को बाहर जाने के लिए कहता है और सीधे ग्रैंड मदर को फोन करता है और उनसे ये सब रिचुअल्स बंद करने के लिए कहता है। अकॉर्डिंग टू डिटेक्टिव कोस्टा, ग्रैंड मदर ने इन्हीं रिचुअल्स के चलते एनी नाम की एक लड़की को मार डाला था। एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव कोस्टा ग्रैंड मदर से मिले हुए हैं और दैट्स व्हाई डिटेक्टिव कोस्टा ने एनी की केस को बिना किसी कंक्लूजन के ही बंद कर दिया था। यही डिटेक्टिव कोस्टा का एक साथी अंदर आता है जिसका पेड़ काटा हुआ था और वो मर जाता है। इसके पीछे एक और पुलिस वाला था जो डिटेक्टिव कोस्टा को बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ एंजेला को भी पता चल जाता है कि डायना उसके घर पर उसकी बेटी के बारे में छानबीन करने आई है। इससे भी एंजेला बहुत दुखी होती है और डायना उसके घर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें अलेक्जेंडर को देखते हैं जो डैन को इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। वो डैन को कहता है कि उन्हें इस केस से दूर रहना चाहिए था और दोनों की कन्वर्सेशन चली रही थी कि कोई पीछे से अलेक्जेंडर पर अटैक कर उसे भी मार देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर वापस डैन की जाता है जिसे लगता है कि उसके रूम में कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ ग्रैंड मदर थी। डैन ये उन्हें देखकर ये समझ जाती है कि एनी ने जिस ओल्ड लेडी का अपने डायरी में किया था वो एक्चुअल में ग्रैंड मदर ही थी। ग्रैंड मदर डैन को बताती है कि उसने एनी को कई हिस्सों में काटकर उसे मार डाला था। ग्रैंड मदर डैन को ये भी बताती है कि वो एनी के फादर के साथ भी यही करना चाहती थी, लेकिन रिचुअल के दौरान उसके फादर भाग गए थे। दोनों की कन्वर्सेशन चली रही थी कि वहाँ हम डैन के बॉयफ्रेंड माइकल को देखते हैं जो डैन को मारने आया था। मूवी के कुछ सीन्स में हमें यह भी दिखाया जाता है कि माइकल को उसी लड़के ने मार दिया था जिसने एनी की डायरी पर यूरिनेट किया था। यहाँ फिर से नोटिस करने वाली बात थी कि उस लड़की की भी आंखें पूरी तरह से ब्लैक थी। नेक्स्ट सीन में वहाँ हम एक कल्ट के मेंबर को दिखते हैं जो माइकल की बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हुए दिखाया जाता है। सीन यहाँ से फिर से डैन की तरफ जाता है जो कल्ट मेंबर के हाथों मरने की जगह खुद को ही गोली मार लेती। सीन यहाँ से आगे बढ़ाया जाता है और उसी अबैंडन्ड प्लेस पर फोकस होता है जहाँ एनी के डैड हमें पहली बार दिखाई देते हैं जो अब पूरी तरह से बीस्ट बन चुके थे। यहाँ एनी के डैड की भी आंखें पूरी तरह से ब्लैक थी। एनी के डैड एक एक करके कल्ट के सारे मेंबर को मार देते हैं और ग्रैंड मदर की तरह दिखने वाली लेडी को भी ग्रेनेड फेंक कर मार देते हैं, बट आई क्वाइट श्योर कि वो लेडी ग्रैंड मदर नहीं थी। मूवी के लास्ट सीन में हम एनी को देखते हैं जो हॉल से बाहर आकर एंजेला के सामने खड़ी थी और मूवी यहाँ से एंड हो जाती है। मूवी का प्लॉट बिल्कुल भी सिंपल नहीं है जैसे यहाँ कई थ्योरीज निकल कर आती है। सो लेट मी एक्सप्लेन। एनी के डैड को वुल्फ इन्फेक्शन था जिसे ग्रैंड मदर बढ़ाकर उन्हें अपने पोसेशन में लेना चाहती थी, लेकिन एनी के डैड वहां से भाग गए थे और ऐसे ही अपनी फैमिली से दूर रहने लगे थे। लेकिन जब एनी मिसिंग हुई तब उन्होंने एनी के डैडी के थ्रू उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने एनी को बुली या फिजिकल हैरेस किया था। एनी के डैड की आंखें ब्लैक थी सेम उन्हीं लोगों की तरह लाइक जेनिटर और टीना। मे बी वो सभी एनी के डैड ही थे जो अलग अलग रूप लेकर उन लोगों को मार रहे थे। एंजेला को भी ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई उस पर नजर रखता है और रोज रात को उसके घर में कोई आता है। मे बी वो एनी के डैड हो सकते हैं जो एनी की डायरी पढ़ने आते थे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में आपने हाथों पे खून लगे होने के बात पर नोटिस किया होगा। मे बी वो एनी के डैड हो सकते हैं। दूसरी थ्योरी ये निकलती है कि एनी जिंदा थी और ग्रैंड मदर ने डायना को झूठ बोला था। ग्रैंड मदर अपने कल्ट के लिए कोई स्ट्रॉन्ग और यंग लीडर चाहती थी जिसके बाद उसके कल्ट को संभाल सके। जेनेटर को मारने वाली एनी ही थी जिसके बाद सभी मरने वालों को कल्ट के मेंबर ने इंजेक्ट करके सभी को अपने जैसा बना लिया था। और लास्ट थ्योरी ये है कि एनी का लास्ट में एंजेला को दिखना एकमात्र एंजेला की इमेजिनेशन थी क्योंकि वो डिप्रेस्ड और कई दिनों से सोए नहीं थे। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि इन फ्यूचर मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए ला